एवरीवन, दिस इज चांदी दरानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल। अब जब हम ये दोनों वर्ड्स देखते हैं ना, हमको यही लगता है कि क्या ही डिफरेंस होगा, है ना, दोनों ही रिलेटेड होंगे विद द हिस्ट्री, मतलब इतिहास। बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस। ऑल्दो दोनों को ही हम एज ऐतिहासिक वर्ड के लिए यूज करते हैं, बट समवेयर वी शुड बी लाइक कि हिस्टोरिकल में एक छोटा सा डिफरेंस है। इनमें से एक वर्ड है जो कि आपको एक्सप्लेन करता है अबाउट समथिंग जो हिस्ट्री में हुआ, लाइक जो हिस्ट्री का इवेंट था, और एक वर्ड है जो एक्सप्लेन करता है उन इवेंट्स को जो हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं। लाइक कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ था वो है हिस्टोरिक, मतलब एक उम्दा मतलब हमेशा याद रह जाने वाला, और कुछ ऐसा जो हिस्ट्री का पार्ट है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो हो जाता है हिस्टोरिकल। ठीक है, और ऐसा ही कुछ डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स के बीच जो आप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस दैट इज देयर, लाइक द छोटू सा डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं about historic. Historic means important or likely to be important in history. तो मैंने क्या बोला, कुछ ऐसी इवेंट्स या कुछ ऐसी चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं हमारे लिए हिस्ट्री में, ठीक है, उनको बोलते हैं हम हिस्टोरिक। क्लियर? तो जो एक मीनिंग मैंने बोला ना कि इन दोनों वर्ड्स में से एक वर्ड का मीनिंग होता है कुछ ऐसा जो कि हमारी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, या जैसे अगर किसी ने ना बहुत अच्छा मैच खेला तो वो हिस्टोरिक इवेंट हो गया। जैसे अगर हमारी इंडियन टीम है, क्रिकेट टीम, अगर उन्होंने बहुत अच्छा कुछ स्कोर बनाया था या किसी प्लेयर ने बहुत अच्छा स्कोर बनाया तो वो क्या हो गया, वो एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ कि नहीं, राइट? मतलब ऐसा कुछ हुआ था जो हिस्ट्री में हुआ। अभी हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि जब युद्ध हो रहे थे, बैटल हो रहे थे, सिर्फ उसी से रिलेटेड हो, या इंडिपेंडेंस की बात है तभी रिलेटेड, नहीं, कुछ भी ऐसा जो पहले हुआ है बट इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ वेरी फेमस थिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन आवर लाइफ, उसे कहते हैं हम हिस्टोरिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई फील दैट दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर आवर कंट्री। सपोज अगर हमारे देश में, भारत में कुछ ऐसा हुआ जो कि हमेशा हमें याद रहेगा, आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो भी पढ़ेंगी उसके बारे में। सो दिस इज समथिंग जो हिस्ट्री में हुआ हो उसके बारे में नहीं है, दिस इज समथिंग जो कभी ना कभी हुआ बट दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, और उसको बोलते हैं हिस्टोरिक। इसीलिए क्या हो गया, हिस्टोरिक मोमेंट। नेक्स्ट इज इट वॉज अ हिस्टोरिक ओकेशन। सपोज किसी ने बोला कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, हाउ इट हैपेंड, और व्हाट एग्जैक्टली इज द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव। तो आप बोल सकते हैं आई वुड जस्ट से इट वॉज अ हिस्टोरिक ओकेशन, यानी हमेशा याद रह जाने वाला ओकेशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो बहुत पहले हुआ था बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसे बोलते हैं हिस्टोरिक। क्लियर? सो ये जो है हिस्टोरिक ओकेशन वो इवेंट के बारे में बता रहा है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट है लेट्स गो टू टेक अ टूर ऑफ हिस्टोरिक साइट्स इन द ओल्ड सिटी। मतलब कोई ऐसी साइट्स हैं, कोई ऐसी बोल सकते हैं जगह है, ठीक है, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। सो दीज आर द साइट्स जिनको हिस्टोरिकली जाना जाता है, दैट मीन्स वो हिस्टोरिक साइट्स हैं। इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है उन साइट से जो हम कभी नहीं भूलेंगे, तो वो हो जाता है हिस्टोरिक साइट। क्लियर? नेक्स्ट इज इट वॉज अ ग्रेट मैच, अ हिस्टोरिक मोमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। सपोज अगर आप बैठ के ओलंपिक्स के बारे में पढ़ो, या फिर आप किसी प्लेयर के बारे में पढ़ो, या कभी आप कोई क्विज कॉम्पिटिशन चलते हैं जहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, यू गेट मनी आफ्टर यू अर्न द राइट ऑप्शन, आफ्टर यू गिव द राइट आंसर। तो वहाँ पर ना आपको पूछा जाता है लाइक इनमें से कौन है जिसने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता था, इनमें से कौन है जिन्होंने 15-16 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाया भारत को। तो ये सारे जो इवेंट्स होते हैं वो क्या हैं, वो हिस्टोरिक इवेंट है। क्या इसका मतलब ये कि वो हिस्ट्री में हुए हैं, बहुत पुराना इतिहास है, स्टफ लाइक दैट? नो, इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। अब वो कोई भी फील्ड हो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल बोला है कि ये मैच जो है वो एक हिस्टोरिक इवेंट रहने वाला है फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में, यानी दिस मैच वाज सो ग्रेट। लाइक कई मैचेस होते हैं ना, वर्ल्ड कप वगैरह आपने देख लिया, तो मतलब ऐसा था कि उम्मीद ही नहीं है, लास्ट बॉल से 6 रन चाहिए एंड यू गेट दैट, यू वन। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमेशा के लिए एक इंपॉर्टेंट मोमेंट रह जाता है हिस्ट्री का, उसे कहते हैं हिस्टोरिक। क्लियर? सो आई होप आपको ये एग्जांपल्स जो हैं बहुत अच्छे से समझा रहे हैं वर्ड हिस्टोरिक। अब हम हिस्टोरिकल पढ़ेंगे ना तो आपको और अच्छे से और डिफरेंस समझ आएगा।
हिस्टोरिकल मीन्स रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ थिंग्स फ्रॉम द पास्ट और रिलेटिंग टू हिस्ट्री, कुछ भी ऐसा जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, वॉर हो गए, बैटल हो गए, कोई मॉन्यूमेंट बन गया है ना, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये हिस्टोरिकल हो गई कि कुछ ऐसा जो हिस्ट्री में हुआ था, कुछ ऐसा जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, इतिहास से रिलेटेड है, तो वो हो जाता है हिस्टोरिकल। कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए एक मोमेंट बन जाएगा, लाइक इट्स एन हिस्टोरिक इवेंट, तो हम वो वर्ड यूज करते हैं हिस्टोरिक। बट हिस्टोरिकल मतलब कुछ ऐसा जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे आई लव रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स, यानी जिसमें हिस्ट्री के बारे में दिया होता है, मुझे ऐसी बुक्स या नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट, ही हैज रिटन अ हिस्टोरिकल ड्रामा, उसने कैसा ड्रामा या कैसे प्ले की स्क्रिप्ट लिखी है जो हिस्टोरिकल है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। थर्ड, वी हैव नो हिस्टोरिकल एविडेंस फॉर इट, भाई हमारे पास कोई इतिहास में इसका प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो हम कैसे बोलें कि ये चीज ऐसी हुई थी। तो जो इतिहास में हुआ था, हिस्ट्री में हुआ था, वो हो जाता है हिस्टोरिकल। नेक्स्ट, वी नीड टू स्टेट द ट्रू फैक्ट्स फॉर द सेक ऑफ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, भाई देखिए हमें मौका दीजिए, हमको सही फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, सब कुछ गलत दिया हुआ है इसमें, बिकॉज वी वांट अ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, यानी सच में क्या हुआ। लाइक अगर मैं बोलूं कि बैटल ऑफ प्लासी इस ईयर में हुआ एंड दैट इज नॉट अ ट्रू फैक्ट, इसका मतलब वो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी नहीं है, राइट। सो कोई भी चीज जो हिस्ट्री में हुई है, फॉर दैट एक्यूरेसी, दैट इज हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, वी वांट टू स्टेट द राइट फैक्ट्स। नेक्स्ट इज एन हिस्टोरिकल अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, भाई हिस्ट्री में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली हमको पता होना चाहिए ना, हमको आज़ादी कैसे मिली, कौन कौन थे जिन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी, सैक्रिफाइस कर दी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, इंडीड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ अस, राइट। तो ये सारी अवेयरनेस हो गई किसकी, हिस्ट्री की। सो हिस्टोरिकल अवेयरनेस। सो ओवरऑल दीज आर दी सेंटेंसेस जो वर्ड हिस्टोरिकल को समझाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज हिस्टोरिक एंड व्हाट इज हिस्टोरिकल। डन। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, एक्सरसाइजेस देखेंगे ना आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंसेस। नंबर 1 इज, यह क्षेत्र विशेष ऐतिहासिक रुचि का है, मतलब ये जो पर्टिकुलर प्लेस है ना, ये क्या है, ये हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का है या फिर हिस्टोरिक इंटरेस्ट का है। बिकॉज देखो ऐतिहासिक ही होता है, हिस्टोरिक बोलो या हिस्टोरिकल बोलो, बट आपको मीनिंग समझने की जरूरत है कि क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, मतलब हमेशा याद रहने वाला, या हिस्ट्री में कुछ हुआ उसकी बात हो रही है। सो दिस इज व्हाट इंटरेस्ट ऑफ व्हाट हिस्टोरिक इंटरेस्ट, बिकॉज ये जो पूरा एरिया है वहां पे कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो हमेशा याद रह जाएंगी। सो दे आर हिस्टोरिक इवेंट्स, सो इट इज अ हिस्टोरिक इंटरेस्ट वाली प्लेस। नेक्स्ट, उन्हें क्षेत्र का एक ऐतिहासिक नक्शा मिला ना। अगर किसी को कोई मैप मिलेगा तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि जो कभी याद ना रहे, कभी भूलेंगे नहीं, एंड स्टफ लाइक दैट, वो होगा हिस्ट्री से रिलेटेड, है ना, रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो वो मैप क्या हुआ, हिस्टोरिकल हुआ। क्लियर। सो दे फाउंड अ हिस्टोरिकल मैप ऑफ द एरिया, यानी सब कुछ जो हिस्ट्री से रिलेटेड है उस पे बेस्ड इनको एरिया मिला। नेक्स्ट, एरिया मतलब मैप मिला, सॉरी। नेक्स्ट, यह हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, हालांकि बहुत से लोग इसे नहीं जानते। ऐतिहासिक क्षण मतलब एक बहुत ही उम्दा मूवमेंट है हमारे किसी भी कंट्री का, लाइक किसी भी प्लेस की बात हो रही है, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, है ना। तो ये क्या है, ऐसा मोमेंट है जो हिस्टोरिक है, आउटस्टैंडिंग है, जो हमेशा याद रहे। सो दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर आवर कंट्री, ऑल्दो many people don't realize it। क्लियर। तो इस तरीके से आपको हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल के मीनिंग मिल जाते हैं। डन। ओके, चलिए नेक्स्ट इज, शहर में कई ऐतिहासिक इमारतों को नवीकरण की जरूरत है। तो कोई भी इमारत हिस्टोरिक नहीं है, मॉन्यूमेंट क्या है, हिस्टोरिकल है, बिकॉज उनको हिस्ट्री में बनाया गया था, है ना। तो इनको क्या चाहिए, नवीकरण मीन्स रेनोवेशन। सो मेनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन द टाउन आर इन नीड ऑफ रेनोवेशन। तो जैसे अगर कोई भी बिल्डिंग है, जो मॉन्यूमेंट्स जो हिस्ट्री में बनाए गए थे किसी राजा के द्वारा, किसी किंग के द्वारा, एनीथिंग जो भी हिस्ट्री रिलेटेड है उससे, तो वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। नेक्स्ट, इस ऐतिहासिक नीति समझौते पर वर्षों पहले हस्ताक्षर किए गए थे। दिस वॉज अ हिस्टोरिक अग्रीमेंट, यानी हमेशा याद रह जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री, इवेंट रिलेटेड टू आर हिस्ट्री, दैट इज व्हाट हिस्टोरिक। तो क्या होगा, दिस हिस्टोरिक पॉलिसी अग्रीमेंट वॉज साइंड ईयर्स अगो। डन। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड, आई होप, व्हाट इज हिस्टोरिक, व्हाट इज हिस्टोरिकल, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस। डन। ओके, चलिए, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, वैसे आई होप हो गया होगा, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अपनी फेवरेट एक्सरसाइज पर जाते हैं, जस्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन।
सबसे पहला है द पार्टी हैज वन अ ब्लैंक विक्ट्री एट द पोल्स। भाई पोल्स होते हैं, वोट वगैरह दिए जाते हैं, तो जब हमने देखा कि भाई किस पार्टी को कितने वोट्स मिले हैं, तो इस पार्टी को क्या मिले, हिस्टोरिक वोट्स मिले, मतलब वो ऐसे वोट्स मिले हैं जो हमेशा याद रह जाएंगे। ऐसा हर किसी का इलेक्शन या इतना ज्यादा मेजोरिटी या इतना डिफरेंस नहीं होता है दो पार्टीज के बीच में, ऐसा बोलना चाह रहे होंगे, राइट। तो ये जो पार्टी है हैज वन व्हाट, अ हिस्टोरिकल, नो इट इज नॉट समथिंग दैट टुक प्लेस इन हिस्ट्री एंड इट्स लाइक इतिहास में इतिहास से रिलेटेड कोई स्टडी या स्टफ लाइक दैट, नहीं, दिस इज समथिंग जो हमेशा याद रह जाएगा, है ना, तो ये दर्ज हो जाएगा हिस्ट्री में, इसीलिए हिस्टोरिक। सो द पार्टी हैज वन अ हिस्टोरिक विक्ट्री वुड बी द करेक्ट आंसर। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, विच सेज यू मस्ट अरेंज दीज इवेंट्स इन देयर ब्लैंक कॉन्टेक्स्ट। भाई ये जो इवेंट्स हैं इनको तुम किस कॉन्टेक्स्ट में अरेंज करोगे, हिस्टोरिक की हिस्टोरिकल, है ना। तो हिस्टोरिक मतलब कि भाई ऐसे सब जाने जाते हैं, लाइक सब कुछ हो गया ना, यू विल से हिस्टोरिकल। ये इवेंट जैसे जिस ईयर में हुआ, लाइक 1957 हुआ तो उसको पहले रखो, 1958 हुआ तो उसको बाद में रखो, सो दिस इज हाउ बोला जा रहा है। सो दिस इज नॉट हिस्टोरिक, इट इज समथिंग जो हिस्ट्री से रिलेटेड है ना, जब हुआ था वॉर टाइप या इतिहास में, सो दैट इज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। भाई कौन से ईयर में क्या हुआ था उस हिसाब से तुम अरेंज करो। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड वाले पे। इट वॉज इन ब्लैंक विक्ट्री फॉर आवर आर्मी। भाई ये जो विक्ट्री है ना हमारी आर्मी की, जो जीत है वो कैसी है, इट इज हिस्टोरिक की हिस्टोरिकल। भाई जो जीत होगी आर्मी की वो हिस्टोरिकल नहीं है, हिस्टोरिक है, यानी कि दिस इज अ इवेंट जो कि हम हमेशा याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ इवेंट, तो हो जाएगा हिस्टोरिक विक्ट्री। मतलब ऐसी ऐतिहासिक जीत हम पढ़ते हैं ना कई बार, तो अगर जैसे अभी एट प्रेजेंट भी अगर कोई मैच जीत जाता है बहुत ही ब्यूटीफुली, ठीक है, जो हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, लाइक हर किसी को पता चलेगा, न्यूज पे आएगा, हेडलाइंस आएंगे, ऐतिहासिक जीत, इसका मतलब बहुत ऐसा कम हुआ है या पहली बार हुआ है, समझ रहे हो, वो हो जाता है हिस्टोरिक। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। दिस प्लेस हैज ब्लैंक मॉन्यूमेंट्स। तो बड़ा आसान है, अभी मैंने बोला जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो सब क्या है, हिस्ट्री में बनी हुई, तो दे विल बी हिस्टोरिकल। सो दिस प्लेस हैज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इट इज अ ब्लैंक नोटबुक इन विच द साइंटिस्ट रिकॉर्डेड देयर एक्सपेरिमेंट्स। ये कैसी कॉपी या कैसी नोटबुक है जिसमें जितने भी साइंटिस्ट थे, मतलब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा था। कोई भी ऐसे साइंटिस्ट हम याद कर सकते हैं जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा था। तो ये नोटबुक कैसी है, हमेशा जानी जाएगी, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक नोटबुक, यानी ऐतिहासिक नोटबुक है ये, बिकॉज इसी में सारे एक्सपेरिमेंट्स लिखे गए थे। सो आंसर क्या हो जाता है, इट इज अ हिस्टोरिक नोटबुक। क्लियर? सो आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल में क्या डिफरेंस है। जस्ट यू हैव टू सी कि कोई चीज जो हिस्ट्री में हुई थी, स्टडी कर रहे हैं या बनी थी, वॉर टाइप, इस टाइप का, वो हो जाता है हिस्टोरिकल। और अगर कोई चीज है जो कि बहुत ऐतिहासिक इवेंट है, वो जैसे आज भी होगा, तो हम बोल सकते हैं इट्स अ हिस्टोरिक विक्ट्री, है ना, या जो हमेशा इतिहास में दर्ज हो जाएगी, समथिंग जो कभी नहीं हुआ है, बहुत कम होता है, उसे हिस्टोरिक बोलते हैं। डन? इस तरीके से कब आपको हिस्टोरिक यूज करना है, कब हिस्टोरिकल। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। क्लियर? Okay. Next, okay, there is one more question. Sorry, it was not the last question. There are more questions. Taj Mahal is a blank building. ताज महल कैसी है, एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है? इट्स अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, है ना। इसका मतलब ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो हमारी हिस्ट्री में बनी थी, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी, ताज महल इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, नॉट हिस्टोरिक। क्लियर? ओके। So with this we have finally come to an end. I was like that is the sixth question, but no worries. This is the end of the topic. I hope you understood what is the difference between historic and historical, and कब हम choose करेंगे historic word को, कब historical को, because दोनों का ही मतलब ऐतिहासिक होता है। But अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हमेशा याद रह जाएगी, ऐसा कोई moment है, that is going to be historic, ठीक है। बट कुछ ऐसा जो हिस्ट्री में हुआ है, आपने स्टडी किया इतिहास में, दैट इज हिस्टोरिकल। सो विद दिस वी हैव एंडेड दिस टॉपिक, बट बिफोर वी एंड दिस वीडियो देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस, दैट इज आपको कभी भी मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक कवर करना होता है, आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पे जाते हो, यू टाइप मैग्नेट ब्रेन, सर्च फॉर द टॉपिक सब्जेक्ट एंड यू स्टडी फ्रॉम इट। बट कभी कभी हो जाता है कि कोई वीडियो आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाया नहीं गया है, इसका मतलब ये है शायद उसको ढूंढने में थोड़ा वक्त लग रहा है। सो वी डोंट वांट यू टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम इन स्क्रॉलिंग, सर्चिंग एंड स्टफ
लाइक दैट। तो इसीलिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है जहां आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको विजिट करना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को। करना क्या है, उसके लिए जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और जैसे ही आप magnetbrains.com को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे अगर आप ध्यान से देखें आपको सारी क्लासेस एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन्ड है, जैसे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसके लिए आपको बस उस क्लास पे क्लिक करना है। सपोज आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th का कोई टॉपिक, आप क्या करेंगे, आप क्लास 10th पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लास 10th पे क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी सब्जेक्ट्स 10th में कवर किए गए सब दिख जाएंगे। इसके अलावा भी आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, ठीक है। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हो क्लास 10th इंग्लिश, आप क्या करोगे, आप क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारे सेक्शंस आ जाएंगे एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द सेक्शन दैट यू वांट टू स्टडी। फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हो लिटरेचर सेक्शन का कोई चैप्टर, आप क्या करोगे, आप क्लिक करोगे ऑन इंग्लिश लिटरेचर, विच एवर बुक यू वांट टू स्टडी फ्रॉम, ईदर द फर्स्ट बुक और द सेकंड बुक। लाइक जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं फॉर देम देयर आर 2 बुक्स, मेन बुक एंड सप्लीमेंट्री बुक। फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हो जो मेन बुक है उसका पहला चैप्टर दैट इज अ लेटर टू गॉड। सो आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे फर्स्ट फ्लाइट पे, जो पहला जो हमारी फर्स्ट बुक है और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज अ लेटर टू गॉड। दैट इज हाउ यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर फ्रॉम दिस, आप सारे नोट्स बनाइए, यू जस्ट स्टडी ऑल द वोकैब वर्ड्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड वंस यू आर डन विद दिस आप क्लिक करेंगे ऑन द क्रॉस आइकन एंड देन डेफिनेटली आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी सेक्शन, ठीक है, जो भी आप कंटिन्यू करना चाहते हो इंग्लिश में। बट इफ यू वांट टू चेंज द सब्जेक्ट और द टॉपिक, आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे बैक बटन पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन चूज द क्लास एंड द सब्जेक्ट just following the steps that I have just discussed. Clear? So this is how easy it is. I hope this is going to be helpful for you. Now with this we have come to an end of the topic, that is what is the difference between historic and historical. I hope you understood कि एक छोटा सा difference क्या है। जितने ज़्यादा sentences पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप translate करने की या MCQ करने की कोशिश करोगे इस topic पे, definitely this is going to make the topic more clearer to you and you will never face any kind of confusion. So with this we have come to an end of this particular video. But yes, if you feel कि ये topic आपके लिए useful था and the concept is clear, definitely you have to give a big thumbs up to this video. Also share the video with as many people as you can, ताकि सभी को जो भी जिनको confusion है इस topic में, that is all clear. And also share about Magnet Brains with as many students as you can, ताकि सभी को free education मिल पाए. And yes, अगर आप कोई भी update miss नहीं करना चाहते हो from my channel, definitely subscribe to Magnet Brains. So with this we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.